हेलो एवरीवन, दिस इज नताशा स्वामी और आज स्टार्ट करेंगे 201 की सीरीज। और आज के बाद आपका एंड में टेस्ट होगा, ठीक है। टेस्ट देना स्टार्ट करना मैंने आपको बोला था, पहले मैं वर्ड्स पढ़ाऊंगी फिर हम टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको जितनी भी मैं ट्रिक्स बता रही हूँ उनमें से कितने वर्ड्स आपको याद है। तो एंड तक देखिएगा और एंड में टेस्ट भी देखी जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 201, वैनल। वैनल का मीनिंग होता है ब्राइब, करप्ट, मतलब कि रिश्वत देना। इसको हम क्या बोलते हैं, घूस देना भी बोलते हैं हिंदी में। वैनल याद करने का तरीका। डियर, वैनल में साउंड आता है, मैं आपको एक पंजाबी लैंग्वेज में याद करना बता रही हूँ। हम लोग पंजाबी में क्या बोलते हैं, मेरे नाल आ जा, है ना। तो वैनल मेरे नाल आकर, वैन में आकर रिश्वत दे जाना। और राइट, नाल, नाल मतलब मेरे यहाँ आए थे, ठीक है। तो नाल मेरे नाल आकर, नाल का मतलब मेरे नाल आकर। और वैन, वैन में साउंड आ रहा है वी एन का, मेरे नाल आकर वैन में बैठकर मुझे क्या दे देना, रिश्वत दे देना। सबके सामने मत देना भाई, अच्छी बात नहीं होती। इस तरीके से। नेक्स्ट है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब होता है डिटरमाइंड, एक व्यक्ति जो बहुत दृढ़ है, दृढ़ निश्चयी है। जैसे कि आप लोग, आप क्या बोलोगे, मैम बैंक हम करके रहेंगे मतलब करके रहेंगे, एसएससी करके रहेंगे मतलब करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए बस करके रहेंगे, दृढ़ हैं आप। इसको क्या बोलते हैं, डिटरमाइंड। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, परसिस्टेंट। याद करने का तरीका, persistent sounds like assistant, persistent assistant, persistent assistant। हमें एक ऐसे असिस्टेंट की जरूरत है जो अपने काम के लिए एकदम दृढ़ निश्चयी हो। एवेनिचे में दृढ़ निश्चयी पर्सन चाहिए, हमें एक ऐसी असिस्टेंट की जरूरत है। इसे हम क्या बोलते हैं, परसिस्टेंट बोलते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला। अगला वर्ड है अलाय। अलाय का मतलब होता है डिमिनिश और पुट एट रेस्ट, फियर, सस्पिशन और वरी। किसी भी चीज को कम करना। डिमिनिश का मतलब है कम करना, काम करना बोल सकते हैं, मतलब शांत करना, शांति का दान दें, उसे बोलते हैं अलाय। याद करने का तरीका, जैसे बच्चा रो रहा हो, हम क्या बोलते हैं, अले 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 अले, लोते नहीं, ऐसे बोलते हैं ना। तो अले अले कर कर हम एक बेबी को शांत कराते हैं। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो अले अले अले, अले अले करके क्या किया हमने, उसको शांत किया, उसका गुस्सा कम किया, उसका रोना कम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबहॉर। अबहॉर का मतलब होता है घृणा करना, हेट करना। याद करने का तरीका बहुत सिंपल है जी। अबहॉर, अब और तुझे मैं सहन नहीं कर सकता, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दे। इस तरीके से अबहॉर, अब और, अबहॉर, अब और, अब और मैं तुझे झेल नहीं सकता या झेल नहीं सकती, कृपया भाई मेरा पीछा छोड़ दे भाई। मतलब हम पीछा किससे छुड़वाते हैं, जिससे हम घृणा करते हैं। तो अब और मैं तुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत घृणा करती हूँ भाई, आई हेट यू। इस तरीके से आपको ये वर्ड याद करना है। नेक्स्ट वर्ड है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम, स्वतंत्रता, जो कि आपके पेरेंट्स ने आपको दी है। तभी भाई आप स्वतंत्र हैं। आपने बोला कि पापा मेरे को मैम का ये सिलेबस चाहिए, देखो भाई आपके पेरेंट्स ने आपको दिलवा दिया और आप आज मेरी लाइव क्लास ले रहे हैं, स्वतंत्र हो के नहीं। इसी को बोलते हैं लिबर्टी, द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री विद इन सोसाइटी फ्रॉम ऑप्रेसिव restrictions imposed by authority on one's way of life, बिहेवियर और पॉलिटिकल व्यूज लाइक फ्रीडम। इतना बड़ा जो रामायण है इसका मतलब है फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता। याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। लिबर्टी, लिबर्टी का एक शोरूम है। अब ये शोरूम कोई सा भी हो, वहां पे सभी को स्वतंत्रता होती है। आपकी कोई कोई सामान पसंद आया, आप उस सामान को अपनी ट्रॉली में डाल सकते, यूज करो, अच्छा नहीं लगे वापस रख दो भाई, ठीक है। काउंटर पे जब तक कि वो रिसिप्ट नहीं कर जाती तब तक आप पूरे तरीके से स्वतंत्र होते हैं। भाई आप आए, आपने सामान लिया, पसंद आया रख लिया, नहीं आया तो वापस निकाल के चल दिए। आप पूरे तरीके से स्वतंत्र हैं। कोई भी शूज पहनो, कोई भी स्लीपर पहनो, कोई भी सामान लो, सब स्वतंत्र है। तो लिबर्टी के शोरूम से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला। अगला है फियास्को। फियास्को का मतलब होता है असफलता, एक्सक्यूज मी, हाँ जी। फियास्को का मतलब होता है असफलता, मतलब कि फेलियर। याद करने का तरीका बहुत सिंपल है जी। फियास्को, थोड़ा फनी ट्रिक है, आप हंसिएगा मत, ऑब्वियसली भाई फनी है तो हंसी तो आएगी, लेकिन तब भी। फी आस्को, फी में साउंड आता है डियर फीस का, मतलब फीस। आस का मतलब होता है गधा और को का मतलब को। अगर बेटा मुझे एक बात बताओ, आप गधे को फीस दोगे तो फेल ही होगे भाई। गधे को फीस देना असफलता ही होता है। फीस दे रहे हो गधे को, तो गधे को फीस देना भाई, गधे को फीस दोगे तो असफल ही होगे, फिर तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको जिता नहीं सकती। इसलिए सोच समझ के आपका फ्यूचर समझिए, सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है स्क्रीम। स्क्रीम का मतलब
चीख। अ लॉन्ग लाउड मतलब एक लंबी लाउड जो चीख होती है ना इमोशन और पेन से भरी हुई, उसको बोलते हैं चीख। याद करने का तरीका इसका भी थोड़ा फनी सा ट्रिक है, मैं आपको आपके भाई बहन से याद करवाती हूँ। जनरली बोला जाता है कि लड़कियां मेकअप करती है, हालांकि 100% सच नहीं है। एक्चुअली आज मेकअप हर कोई करता है, लड़के भी करते हैं लड़कियां भी करती हैं, ठीक है, लेकिन जनरली बोला जाता है कि लड़कियां मेकअप ज्यादा करती हैं। अब एक्चुअली क्या हुआ बेटा, एक बहना थी, उन्होंने खूब अच्छे तरीके से भाई क्रीम लगा ली, और जैसे ही क्रीम लगा ली मतलब मेकअप शेकअप कर लिया, और जैसे भाई के सामने आई, भैया उसे देख के आ चीख पड़ा। भैया ने कहा ये क्या कर लिया तूने चेहरे का, घर का पूरा आटा अपने चेहरे पे ही थोप लिया है क्या तूने। तो भैया का मतलब भैया ने आपका चेहरा देखकर एकदम चीख निकल गई, वो डर गए। माय गॉड, क्या बंदिया भाई, पूरी बंदरी लग रही है, बंदरी बंदरिया टाइप लग रही है। ऐसे तो मैं तो नहीं ले जा तेरे को अपने साथ। जनरली भाई बहनों में ऐसी ही नोकझोंक होती है, होता है कि नहीं होता। स्क्रीम, स्क्रीम को लगाकर और भाई के सामने चले गए, तो भाई की आपको देखकर क्या निकल गई, चीख निकल गई। और भैया का यही डायलॉग होगा, पूरे घर का आटा अपने चेहरे पे थोप लिया है तूने, कल तक तो इतनी सुंदर थी नहीं, अचानक एकदम ग्लो कैसे आ गया तेरे चेहरे पर। मैं तो देख के डर गया, मैंने कहा भाई कौन आ गया, भाई किसी और को मत डराना, मैं बच गया। इस तरीके से भाई के एक्सप्रेशन होंगे। नेक्स्ट है सगाशियस। सगाशियस का मतलब होता है बुद्धिमान, चतुर। याद करने का तरीका, सगाशियस में साउंड आता है सगा, सगा मतलब सागा। बोलते ना रोटी दी, क्या कैसे बोलते हैं उसको, पंजाबी में बोलते हैं भाई, हाँ मक्के दी रोटी सरसों दा साग। क्या बात है भाई, मक्के दी रोटी सरसों दा साग। जो पर्सन साग, हरी सब्जियां खाता है, साग वगैरह खाता है, वो इंसान बहुत बुद्धिमान होता है। ओके, अब मुझे समझ में आया लोग बुद्धिमान क्यों होते हैं। बुद्धिमान होने के लिए क्या चाहिए, साग चाहिए, मतलब कि हरी सब्जियां खाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपाची। रिपाची का मतलब है क्विक विटी रिप्लाई, हाजिर जवाब। आपने क्वेश्चन किया, मेरा आंसर। मैं भी चाहती हूँ मेरे स्टूडेंट मैं क्वेश्चन करूं, आप आंसर दें। इसको बोलते हैं रिपाची। याद करने का तरीका देखो डियर, पार्टी तो बनती है। तो भाई मान लेते हैं आप लोग सभी लोग ऑफिसर बन गए, भाई कोई बैंक पीओ में, कोई ऑफिसर बन गया, कोई रेलवे क्रैक कर लिया, कोई पटवार में निकल गया, सब लोगों ने भाई क्या कर ली, जॉब फाइन कर ली। अब हमने कहा भाई पार्टी तो बनती है। कुछ लोग क्या होते हैं पार्टी देने में कतराते हैं, तो पहले वो मुस्कान से काम निकलवाएंगे, हल्का सा स्माइल करेंगे। जरूरी है क्या पार्टी देना, यार पार्टी तो देनी पड़ेगी। बोलते ना हर एक फ्रेंड डैश डैश होता है, तो कहने का मतलब आपके फ्रेंड्स आपसे पार्टी ले ही लेते हैं। अब जैसे तैसे कर कर आपसे पार्टी ले ली। अब दो तीन फ्रेंड रह गए थे, उनको पता चला कि आपने पार्टी दी, वो रह गए। अब वो आपको बोलते अरे भाई तूने कल पार्टी दी, भाई दोबारा पार्टी देनी पड़ेगी। और जैसे ही आपके फ्रेंड ने बोला दोबारा पार्टी, आपने कहा ओए मैं कोई दोबारा शिवारा पार्टी नहीं दे रहा, एक बार पार्टी दे दी बहुत है, तुम्हारी गलती, तुम क्यों नहीं आए। मतलब अगर कोई पर्सन दोबारा पार्टी मांगे, फटाफट से हर जवाब आता है किसका, नहीं मैं तो दोबारा पार्टी नहीं दे रहा। इस तरीके से आप ये वर्ड याद कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला। अगला है पर्निशियस। पर्निशियस का मतलब होता है हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट, मतलब हानिकारक, घातक। एक्सक्यूज मी, जो भी चीज घातक होती है, हानिकारक होती है, उसको बोलते हैं पर्निशियस। पर्नी साउंड्स लाइक बर्नी, पर्नी साउंड्स लाइक बर्नी, बर्नी, बर्नी। बर्नी का मतलब डियर हमारी लैंग्वेज में बर्नी का मतलब होता है, जैसे मैं आपको लाइव एग्जांपल देती, जैसे कि डब्बा, जैसे कि आपकी मम्मी कैनिस्टर देखे आपने, जैसे कि ये गोल गोल अंडा, ऐसा। एक मिनट, कुछ ज्यादा खराब बन गया नहीं कुछ ज्यादा खूबसूरत बन गया, आई थे कोई बात नहीं, थोड़ा खराब बनाते हैं। हाँ दोबारा देखो भाई, ओ माय गॉड, लाइक दिस। भाई हमारी हैंड, हमारी ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन तब भी मैं आपको बता देती हूँ बहुत ही शानदार पेंटिंग बनाई है, 5 लाख करोड़ की है भाई, इसका प्राइस है। अब देखो भाई ये आपकी बर्नी है। बेटा बर्नी का मतलब होता है डब्बा, जिसके अंदर आप सामान रखते हैं। हमारी लैंग्वेज में से दूध की बर्नी होती है ना, उसको हम बर्नी बोलते हैं ना, डब्बा टाइप। अब परनी, बर्नी, परनी, बर्नी। प्लास्टिक की बर्नियां बहुत हानिकारक होती है, प्लास्टिक में नहीं खाना चाहिए। आप कांच का इस्तेमाल करें, क्रॉकरीज इस्तेमाल करें, स्टील इस्तेमाल करें, लेकिन प्लास्टिक की चीज इस्तेमाल ना करें। तो परनी साउंड्स लाइक बर्नी, और प्लास्टिक की बर्नी बहुत हानिकारक होती है। इस तरीके से आपको ये वर्ड याद करना है। आगे देखो, क्या बात है, नेक्स्ट अच्छा है। मोडिश, मोडिश का मतलब है फैशनेबल, ये इस तरीके से मतलब फैशनेबल, स्टाइलिश, conforming to or form or following what is currently
करंटली पॉपुलर एंड फैशनेबल, फैशनेबल है, उसको बोलते हैं मोडिश। याद करने का तरीका, हमारे जो मोदी साहब हैं वो बहुत क्या है, फैशनेबल है। मोदी जी बहुत फैशनेबल है, मोदिश में साउंड आ रहा है मोदी जी का, तो मोदी जी बहुत फैशनेबल है, स्टाइलिश है। नेक्स्ट, कर्स, इसका मतलब होता है कंपेल्ड करना, मजबूर कर देना किसी को, किसी की इच्छा है नहीं इस काम को करने की, लेकिन आपने फोर्सफुली, थ्रेट, फोर्सफुली या धमकी देकर या जोर जबरदस्ती से उस काम को करवाना, क्या कहलाता है, कोर्स कहलाता है। याद करने का तरीका, अब डियर कोर्स में साउंड आता है कोर्स का, कोर्स, कोर्स साउंड्स लाइक कोर्स। डियर देखो, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस लेती हूँ, मेरे पास बहुत सारे हजारों में स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सारे, जिनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके मम्मी पापा कहते हैं अरे घर बैठे बैठे क्या कर रहा है, कोई ऐसा कर, कोई काम वाम ढूंढ ले, नहीं तो कंपटीशन की तैयारी कर ले, क्या पता वहीं लग जाए। मम्मी पापा मजबूर कर देते हैं कि भाई तू कोर्स कर ले, तो मम्मी पापा का मन रखने के लिए मजबूर वश एसएससी का कोर्स, बैंक का कोर्स, रेलवे का कोर्स, पटवार का कोर्स इन्हें करने आ जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता, भाई हर इंसान पढ़ने वाला तो होगा नहीं, तो कोर्स मजबूरी में किया हुआ कोर्स। नेक्स्ट, प्रोडिगल, प्रोडिगल कल का मतलब है खर्चीला, स्पेंडिंग मनी और यूजिंग रिसोर्स फ्रीली और रेकलेसली, वेस्टफुली, एक्स्ट्रावेगेंट, मतलब खर्चीला। एक व्यक्ति जो बहुत खर्च करता है, फिजूल खर्च करता है, उसको बोलते हैं प्रोडिगल। याद करने का तरीका देखो डियर, हम ऐसे मान लेते हैं, छोटा सा सीन क्रिएट कर देते हैं कि जैसे होता है ना, शादी जब करते हैं लड़की लड़कों की, तो मम्मी पापा जब अरेंज मैरिज करते हैं तो लड़की लड़कों को मिलवाते हैं, है ना, देखने आते हैं, लड़की वाले आ गए, लड़की वाले आ गए। ऐसे एक लड़का एक लड़की को देखने आया था, तो भाई वहां पे छोटी 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 मोटी सालियां थी, उन्होंने बोला देखो जी, देखो जी, हम आपको पहले ही एक गर्ल दस देते हैं, हमारी बिटिया रानी बहुत खर्चीली है। फिर ये मत बोलना कि कैसी खर्चीली लड़की हमारे हमारे मतलब हम हमको शादी करके दे दी भाई, ठीक है, ऐसे बाद में शिकायत नहीं सुनेंगे, हाँ जी भाई हम पहले एक गर्ल दस देते हैं भाई, हमारी दीदी बड़ी खर्चीली है। फिर ये मत बोलना कि बड़ा खर्चा कराती है, ब्रांडेड पहनेगी जी, एक एक जीन्स भाई 5,000 की है भाई, है तो है, इस तरीके से। तो प्रोदिगल, प्रो का मतलब पहले, दी मतलब दीदी, गल का मतलब गल, पहले ही दीदी के बारे में एक गल दस देते हैं, हमारी दीदी बड़ी खर्चीली है। फिर ये मत बोलना कि भाई खर्चीली बहन है आपकी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई देखो, सामने सारी सारी बात हो जाए तो ज्यादा बेस्ट है, फिर बाद में चुकुर पुकुर हो तो अच्छा भाई अच्छी बात नहीं है भाई, चटर पटर हो अच्छी बात नहीं है, इसलिए पहले ही बोल दो भाई खर्चीली है तो है, क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब है स्टबन, अड़ियल, जिद्दी। याद करने का तरीका, री का मतलब होता है जी दोबारा, कैल्सी का मतलब होता है कैलकुलेटर। मैंने अपने स्टूडेंटों को बोला था कोई भी कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा, पर बच्चे बड़े जिद्दी होते हैं, मन के सच्चों के साथ साथ बड़े जिद्दी होते हैं। जैसे ही मैं क्लासरूम से बाहर गई, बेटा बच्चों ने दोबारा से कैल्सी निकाल लिया। मैंने कहा अच्छा दोबारा कैल्सी निकाल लिया, बड़े जिद्दी हो भाई तुम। मैंने जब मना किया कि नहीं निकालना, तुमने दोबारा कैल्सी निकाल दिया, वेरी बैड वेरी बैड, इस तरीके से। नेक्स्ट है बर्बेरियन। बर्बेरियन का मतलब होता है रूड, असभ्य, अनसिविलाइज्ड। इसको याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, बर्बेरियन। बर्बेरियन देखो डियर, जनरली क्या होता है, एक माँ अपनी बेटी को बोलती है दिन भर बरबर 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 मत लगी रहा कर, अच्छी बात नहीं होती। फिर बहन बिटिया बोलती है अच्छा मेरे को ही बोलते रहते हो, भैया देखो पागलों की तरह हंसता रहता है, ऐसी बातें करते रहता है, उसको तो कुछ नहीं बोलते। नहीं बेटा देख, तू शादी होएगी, तू बाहर जाएगी, तो क्या कहेंगे लोग, बरबर बरबर लगी रहती है। मम्मी मुझे नहीं पता, मुझे मत बोला करो ऐसे। तो कहने का मतलब हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, बर्बेरियन, बर्बर, बर्बर 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 बर्बर। कोई व्यक्ति बर्बर 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 लगा रहे, ऐसा व्यक्ति थोड़ा असभ्य होता है, अनसिविलाइज्ड होता है, रूड होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। मैं आपको सारे एग्जाम्पल जो प्रैक्टिकल जो नॉर्मली होता है उससे रिलेट करके बता रही हूँ, तो प्लीज आप दिल पे मत लगाइएगा, ठीक है, मैं जस्ट लिंक कर रही हूँ याद कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है सैडिस्टिक। सैडिस्टिक का मतलब होता है पेन, क्या बात है, दर्द। और मर्द को कभी दर्द नहीं होता, ऐसा डायलॉग आपने सुना होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, सैडिस्ट। याद करने का तरीका सैडिस्टिक। सैडिस्टिक में देखो साउंड आता है सैडिस्टिक, सैड हो गई थी क्योंकि इसको स्टिक से मारा गया था, सैडिस्टिक। इसको स्टिक, स्टिक का मतलब डंडा, डंडा से खूब मारा, तो बेटा पेन तो होगा ना, और पेन होगा तो इंसान रोएगा, रोएगा मतलब सैड हो जाएगा, सैडिस्टिक। इसको स्टिक से मारा था इसलिए बच्ची क्या हो गई, सैड हो गई, उसको बड़ा पेन हो रहा है भाई, बड़ा दुख हो रहा है भाई, बड़ा दुख हो रहा है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। या फिर अब नॉर्मली से भी याद कर सकते हैं, जब इंसान को दर्द होता है ना, पेन होता है, इंसान बहुत टूट जाता है, सैड हो जाता है, बेचारा बहुत दुखी हो जाता है, इस तरीके से आप ये वर्ड याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिपास्ट। रिपास्ट का मतलब होता है भोजन, मील, खाना, दावत। याद करने का तरीका बहुत सिंपल है जी,
देखो डियर, कई बार आपने देखा होगा लोगों के लगातार 2 उपवास होते हैं, मतलब कि व्रत, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फास्ट। अब देखो एक पर्सन का एक व्रत है, जैसे आज डेट समथिंग ले लेते हैं, कोई भी डेट एज्यूम कर लो, अवन ले लेते हैं 2023 25 नवंबर, मेरा बर्थडे डेट ही ले लो भाई 25 नवंबर, ये ले लिया भाई आपका 25 नवंबर। अब याद देखें, आज सपोज करते हैं 25 नवंबर है, एक पर्सन का आज क्या है, फास्ट है, मतलब कि क्या है, उपवास है। 26 नवंबर का भी क्या है, उपवास। अब ये लोग क्या करते हैं, 25 और 26 के बीच में आता है 12 बजे, रात के ठीक 12 बजे, मतलब 12 बजे, ठीक डॉट 12 बजे। अब क्या करेंगे, ये बोलेंगे दोबारा मुझे फास्ट 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 खाना दे दो, क्योंकि जैसे ही 12 खत्म हुए, 12 बज के 1 मिनट पे दोबारा से मेरा दूसरा फास्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो पेट पूजा कर लेनी चाहिए ना। तो री का मतलब दोबारा, फास्ट में साउंड आता है, फास्ट का मतलब उपवास, रीपास्ट मेरा दोबारा से क्या है, फास्ट है, उपवास है, मुझे फास्ट 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 खाना दे दो दोबारा से, ताकि मैं अपना पेट पूजा कर लूं, ताकि मुझे 26 तारीख को अच्छे से आसानी हो उपवास रखने में। इस तरीके से आप ये वर्ड याद कर सकते हैं भाई, दावत तो बनती है, दोबारा फास्ट फास्ट से दावत बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, ऑप्यूलेंट। ऑप्यूलेंट का मतलब होता है धनी, एक व्यक्ति जो बहुत अमीर है, समृद्ध है, पैसा है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेट वेल्थ और लग्जूरियसनेस। याद करने का तरीका, ऑप्यूलेंट याद करने का तरीका, देखो डियर, जब आप अपनी लैंड ले लोगे, लैंड में साउंड आता है लैंड, लैंड का मतलब है बेटा जी जमीन से, जमीन। जब आप लोग अपनी पूरी जमीन ले लेंगे, लैंड का मतलब जमीन, साउंड आ रहा है ना। अब आपके घर वालों को, रिलेटिव्स को पता चला, तो उनका एक्सप्रेशन कैसा होगा, ओ, पूरी की पूरी जमीन ले ली, इतना पैसा है क्या भाई उसके पास, पहले बचपन में तो लगता नहीं था, पता नहीं अजीब सा लगता था, अब उसे पूरी लैंड ले ली, और बड़ा पैसा आ गया भाई उसके पास, इस तरीके से। ओ, पूरी की पूरी लैंड ले ली, पूरी लैंड। अगर कोई व्यक्ति पूरी लैंड ले लेगा, जमीन ले लेगा, तो बेटा हुआ ना भाई धनवान, भाई लैंड आजकल सस्ती थोड़ी आती है भाई, मानते हो कि नहीं मानते। नेक्स्ट अगला, मोरोज। मोरोज का मतलब है उदास, दुखी, बैड टेम्पर्ड, इल टेम्पर्ड, इसको क्या बोलते हैं, मोरोज। याद करने का तरीका बड़ा सिंपल है भाई, मोरोज में साउंड आता है रोज का। ये आपके कपल है, अगर ये पर्सन अपने पार्टनर को रोज ना देकर किसी थर्ड पार्टी को क्या दे दे जी, रोज दे दे, फूल है गुलाब का तोड़ मत देना, क्या बात है जी। अगर कोई पर्सन अपने पार्टनर को रोज ना देकर किसी और पार्टी को ही रोज दे दे, तो बेटा आपका जो ये वाला पार्टनर है, दुखी होगा कि नहीं होगा, बहुत होगा, शायद जुत्तियां भी मार दे, और बात करना भी कम कर देगा, शांत रहेगा, उदास रहेगा, दुखी रहेगा। तो अगर कोई पर्सन अपनी पार्टनर को रोज ना देकर किसी और को ही रोज दे दे, तो बेटा ये पार्टनर दुखी भी होगा, उदास भी होगा, गुस्सा भी करेगा, और बेटा शांत भी हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये याद करना है, भैया ऐसा दिल मत तोड़ना किसी का। आगे मूव करो, वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब है सच्चाई, ट्रुथ। याद करने का तरीका, वेरासिटी में साउंड आता है वीरा। देखो डियर, मुझे लैंग्वेज तो नहीं पता कि वीरा किसमें आता है, बट डियर वीरा का मतलब होता है भाई, और बेटा हमारे जो भाई हैं वीरा, वो हमेशा सच ही बोलते हैं अपनी बहनों के लिए। भाई चाहे कितने ही लड़ ले, कैसे ही हो, भाई तो भाई होता है। मानते को नहीं मानते, वीरा, मेरा वीरा हमेशा सच बोलता है। ये बात कब पता चलेगी, जब आप लोगों की शादी हो जाती है, एंड देन वीरा की बात आती है, मेरा वीरा हमेशा सच बोलता है भाई, आप उसको कुछ मत बोलिएगा। इसलिए भाई वीरा से पंगे मत लीजिएगा, वाइफ के लिए भी खतरनाक, आप वाइफ के लिए खतरनाक, खतरनाक नहीं, हस्बैंड के लिए खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि उनके वीरा हमेशा सच बोलते हैं भाई। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। अगला है गल्टन। गल्टन का मतलब है अ पर्सन हु ईट्स टू मच, एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता है, पेटू है, इसे बोलते हैं गल्टन। कौन कहता है इसे गल्टन, पढ़ो मत पढ़ो, आप इसे पढ़ें ग्लू और टन। ग्लू का मतलब है गोंद, फेविकॉल, और टन का मतलब टन भर। एक पर्सन क्लास ले रहा था मेरी, उसने बोला यार मुझे भूख लगी है, तो सामने वाले पर्सन ने बोला ऐसा कर, नताशा मैम की क्लास चल रही है, बाद में खाएंगे। उससे रहा नहीं गया, और सामने ग्लू पड़ा था, गोंद पड़ा था, और ग्लू टन भरकर खा गया। अब सोचो, एक व्यक्ति जब टन भर के ग्लू खा सकता है, सोचो कितना बड़ा पेट हो। हम कहते अरे इतना भुक्कड़ है तू कि तू टन भर के ग्लू खा गया, मतलब ग्लू भी खा गया, इतना पेटू, इतना ज्यादा पेटू। अब सोचो भाई, कोई पर्सन अगर ग्लू खा जाए तो अंदर क्या हो जाएगा, चिप 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 चिप, भाई उसकी लीवर किडनी सब चिप 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 चिप,
सोचोगे कि हल्का सा ग्लू लग जाता है भाई कितना दिक्कत आता है, और वो टन भर के ग्लू खा गया तो अंदर हो जाएगी चिप 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 चिप। राइट, इस तरीके से याद कर सकते हो। नेक्स्ट है कैलमनी, इसका मतलब होता है झूठी निंदा, किसी की रेपुटेशन को खराब करने के लिए, डैमेज करने के लिए की गई झूठी निंदा कैलमनी कहलाता है। द मेकिंग ऑफ फॉल्स एंड डिफॉर्मेटरी statements about someone in order to damage their reputation and slander, मतलब झूठी निंदा। याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। कालू मनी, कालू मनी, कालू मतलब काला और मनी मतलब पैसा, काला पैसा। किसी पर्सन ने बोला इसके पास ब्लैक मनी है, हमने बोला अरे तुझे कहाँ से पता मेरे पास ब्लैक मनी है, तुझे पता है मेरे पास है कि नहीं, कहाँ से तूने मुझ पे आरोप लगाया। इसका मतलब कोई पर्सन किसी की रेपुटेशन, किसी की इमेज को खराब करने के लिए उस पर इल्जाम लगा रहा है, झूठी निंदा कर रहा है कि इस पर्सन के पास काला मनी है और इसके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो काला मनी का आरोप लगाना इसका मतलब झूठी निंदा करना। और काला मनी का आरोप क्यों लगाया जा रहा है, ताकि उसकी रेपुटेशन को खराब किया जा सके। यहाँ तक क्लियर हुआ? आई होप यहाँ तक भाई सारे वर्ड्स आपको इजी लग रहे होंगे। आई थिंक मैं इजी कर पाई हूँ आपके सारे वर्ड्स को। आगे मूव करते हैं। अगला है यहाँ पे पल्ट्रीट्यूड, इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल, खूबसूरत। याद करने का तरीका, डियर आपको शायद याद नहीं होगा, मैं आपको बता देती हूँ कि हो भी सकता है याद। स्टार प्लस पे एक सीरियल आता था पंखुड़ी नाम से, और भाई सारी हीरोइन कितनी खूबसूरत होती है, तो आपको यहाँ करे पंखुड़ी से, पल्चरी पंच पल्चरी पंखुड़ी, पल्चरी पंखुड़ी, और पंखुड़ी बहुत ज्यादा खूबसूरत है जी। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा, हो गया, आ गया होगा। एंड मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है मौदिकम। मौदिकम का मतलब है वेरी स्मॉल अमाउंट, ना के बराबर, नगण्य, इसे बोलते हैं मौदिकम। याद करने का तरीका बहुत सिंपल है जी। याद कैसे करोगे? मोदिकम में साउंड आता है मोदी जी जैसे लोग इस दुनिया में है कम, मोदिकम। मोदी जी जैसे लोग इस दुनिया में है कम, मोदिकम मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला है एनिग्मा। एनिग्मा का मतलब है पहेली, पजल। याद करने का तरीका, आपने वो मूवी देखी है चैन खुली की मैन खुली, देखी है? उसमें क्या होता है, एंड में वो जो हीरो होता है जो क्रिकेट खेल रहा होता है, जो छोटा बच्चा होता है, उसको सब लोग लेने आते हैं, ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटा। ऑर्फनेज में तो पला बड़ा होता है वो, ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटा। तो भाई पहेली बन जाता है कि उसकी मम्मी कौन है, उसके पिताश्री कौन है, उसका परिवार कौन है। उसी तरीके से एनी जी की माँ, एनी जी की माँ एनिग्मा, एनी, यहाँ देखो एनी जी की माँ, एनी जी बहुत फेमस हो गई है भाई। मान लो एक एनी नाम की पर्सन है, बहुत फेमस हो गई है, तो एनी जी की माँ कौन है, ये एक पहेली बन गया है, क्योंकि हर कोई बोल रहा है ये मेरी बिटिया है, ये मेरी बिटिया, ये मेरी बिटिया है। तो एनी की माँ कौन है, ये एक पहेली बन गया है। कुछ तो भाई गड़बड़ है दया, पता लगाना पड़ेगा, ये पहेली हो गई है भाई। तो एनिमा, एनिग्मा, एनी जी की माँ, इस तरीके से आप याद करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक सारे वर्ड्स क्लियर हो गए हैं। अब मैं आपको सिर्फ 2 मिनट का वक्त दे रही हूँ, आपको सारे टेस्ट देने हैं। चाहे तो आप इसे पॉज कर ले, एक ये स्लाइड है और एक ये स्लाइड है। अब आपको देखना होगा कितने वर्ड्स याद है। अब मैं आपको फटाफट से रिकॉल करा देती हूँ। वैन में आकर, मेरे नाल वैन में आकर क्या देना, रिश्वत देना, ब्राइब देना। परसिस्टेंट, असिस्टेंट, असिस्टेंट हमें कैसी चाहिए, दृढ़ संकल्पी, डिटरमाइंड। अल्ले अल्ले अल्ले, ऐसे रोते नहीं है, किसी को शांत करना। अब और मैं तुझे सहन नहीं कर सकता, मतलब किसी से घृणा करना, मुझे छोड़ दे। लिबर्टी के शोरूम में सबको क्या मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है। अगर फीस गधे को दोगे तो फेलियर हो जाओगे, असफल हो जाओगे। स्क्रीम, क्रीम को लगाकर भैया की चीख निकल पड़ी, अरे बाप रे, सारा आटा तूने क्या अपने ही फेस पे लगा लिया है, इस तरीके से। सगाशियस, साग, साग खाओगे बुद्धिमान हो जाओगे। रिपार्टी, दोबारा पार्टी देने के लिए हर कोई फटाफट से विटी रिप्लाई करता है, क्योंकि कोई भी पर्सन दोबारा पार्टी देना नहीं चाहता। नेक्स्ट है पर्निशियस, पर्नी बर्नी, प्लास्टिक की बर्नी हानिकारक होती है। और मोदिश मतलब मोदी जी हमारे बहुत स्टाइलिश हैं। कोर्स, कोर्स का मतलब मजबूर करना, कोर्स करने के लिए एसएससी या फिर रेलवे या बैंक या पटवार, इसका कोर्स करने के लिए माता पिता ने क्या किया, मजबूर किया। प्रोजिकल, पहले ही एक गल दस देते हैं हमारी दीदी के बारे में, हमारी दीदी बहुत खर्चीली है। प्रोजिगल, पहले ही दी के बारे में गल दसना कि हमारी दीदी क्या है, बहुत खर्चीली है, एक्स्ट्रावेगेंट है।
रिकैल्सिट्रेन मतलब कि रिकैल्सिट्रेन का मतलब स्टबर्न, जिद्दी, दोबारा कैलकुलेटर निकाल लिया, कैल्सी, मैम के मना करने के बावजूद दोबारा कैल्सी निकाल लिया, इसका मतलब बच्चे बड़े जिद्दी हैं। बर्बेरियन का मतलब है रूड, असभ्य, अनसिविलाइज्ड। बर्बेरियन दिन भर बर्बर 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 लगी रहती है, हमारे घर की लड़कियां बर्बर बर्बर नहीं करती, अच्छी आदत नहीं होती है। नेक्स्ट है सैडिस्टिक, मतलब कि पेन, पीड़क, पड़पीड़क बोलते हैं। सैडिस्टिक, अगर किसी को स्टिक से मारोगे तो वो सैड हो जाएगा, जिससे उसको पेन होगा, जिससे वो क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। रिपास्ट, रिपास्ट का मतलब है मील, मतलब भोजन, दावत। रिपास्ट, दोबारा मेरा फास्ट है तो मुझे फास्ट 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 भोजन दे दो ताकि मैं पेट पूजा कर सकूं। ऑप्यूलेंट मतलब कि धनी, समृद्ध, इसको बोलते हैं वेल्दी, एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा क्या है, धनी है। अरे बाप रे, ओह, पूरी की पूरी लैंड ले ली उसने, अरे बाप रे, पूरी लैंड ले ली, पूरी लैंड का मतलब है इंसान बहुत अमीर है। मोरोज, मोरोज का मतलब है दुखी, शांत हो जाना। एक व्यक्ति अगर अपनी पार्टनर को रोज ना देकर किसी थर्ड पार्टी को रोज देगा तो भाई सामने वाली परेशान होगी कि नहीं होगी, और गुस्सा भी करेगी और नाराज भी होगी, कम भी बोलेगी। वीरासिटी, वीरादी हमारे क्या बोलते हैं, एकदम सच्चाई बोलते हैं, ट्रुथ बोलते हैं, हमारे वीरा एकदम सच बोलते हैं। ग्लूटन मतलब पेटू, एक व्यक्ति जो बहुत खाता है, पर्सन हु इज टू मच ग्लूटन, ग्लूकोटन भर के खा गया मतलब गलटन। अब काला मनी, काला मनी, कलमनी को कैसे याद करते हैं, काला मनी मतलब कि किसी की रेपुटेशन को खराब करना, स्लैंडर कर देना, मतलब कि झूठ बोलना, मिथ्या बोलना। काला मनी है इसके पास, ऐसा बोलकर सामने वाले की रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश की गई। पंखुड़ी बहुत ही खूबसूरत है, मतलब कि खूबसूरत, ब्यूटीफुल है। मोदी जी जैसे लोग दुनिया में है कम, मतलब मोदी कम, वेरी स्मॉल अमाउंट। और लास्ट है एनिग्मा, एनी की माँ, अनिग्मा, एनी की माँ, एनी जी की माँ, एनी की माँ कौन है, पजल, मतलब कि आपका क्या हो गया यहाँ पर कंफ्यूजन, मतलब उलझन। आई होप आपको सारे 225 वर्ड्स क्लियर हो गए। आज के बाद आपको जितनी भी क्लासेस मिलेंगी सब में आपको टेस्ट का मौका मिलेगा ताकि आप अपने आप को एनालाइज कर सके कितने टेस्ट की कितनी मीनिंग आपको याद हो गए हैं। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में एक नया टेस्ट और आपको लॉन्च करूंगी जब 1000 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद एक नया सेशन आएगा 1000 वर्ड्स के टेस्ट के लिए, वो मैं आपको बाद में बताती जाऊंगी, लेकिन आप कंटिन्यू डे 1 डे 2 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 कंटिन्यू करते रहें। आज आपके 225 वर्ड्स कंप्लीट हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आगे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में 226 से लेकर। ऑलराइट, और अगर आपको कोई भी लिंक में कोई भी वर्ड समझ नहीं आया, आप फ्रेंकली मुझे बताइएगा कि मैम ये समझ नहीं आया, मैं आपकी हेल्प करूंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू।